हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करंट अफेयर मई 2024 पार्ट 3 करंट अफेयर करेंगे। हमने दो वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। आई होप आपको वो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो आज हम जो है मई करंट अफेयर का पार्ट 3 करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी दो कंपनीज़ हैं, पीएसयू कंपनीज़ हैं जिनको नवरत्ना स्टेटस मिला है। तो इरेडा एंड हुडको जो है वो 2 पीएसयू कंपनीज़ हैं जिनको नवरत्ना स्टेटस मिला, और ये इनकी फुल फॉर्म है। इरेडा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंडर आती हैं। तो इरेडा की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और हुडको की फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये दोनों जो हैं वो पीएसयू कंपनीज़ हैं। ये पीएसयू कंपनीज़ होती है जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है, ठीक है। तो इन दोनों कंपनीज़ को नवरत्ना स्टेटस मिला है। तो नवरत्ना स्टेटस पाने के लिए जो है वो कंपनीज़ के पास ना मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस होना चाहिए। तो मतलब ऑलरेडी जो है मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस होना चाहिए। मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस कैसे मिलता है? कंपनी कम से कम जो है कंपनी के पास ना कंपनी कम से कम जो है एक साल के लिए जो है वो 30 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब टैक्स पे करने के बाद, ठीक है। तो उस कंपनीज़ को ही नवरत्ना वो कंपनी जो है मिनी रत्ना में आती हैं, ठीक है ना। तो अगर कंपनी के पास मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस होगा ना, तभी उनको नवरत्ना स्टेटस मिल सकता है। तो इरेडा एंड हुडको जो है, इन दोनों कंपनीज़ पीएसयू कंपनीज़ को नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है। नवरत्ना स्टेटस पाने के लिए हम हमारे कंपनीज़ के पास ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली है कि जो नवरत्ना कंपनीज़ होती हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना जो है वो 1000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्ट करने का उनको राइट होता है। और कंपनी जो है उनको लगातार कंटिन्यूटी में 3 इयर्स तक जो है उन्हें 5000 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट जो है वो दर्ज कराना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ ही 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनको एवरेज एनुअल टर्न ओवर करना होता है, ठीक है। तो नवरत्ना कंपनीज़ में ये 2 कंपनीज़ आती हैं, MTNL BEL। ये आपको समझाने के लिए कि नवरत्ना क्या चीज़ है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और महानगर टेलीफोन लिमिटेड, ये जो हैं ये नवरत्ना कंपनीज़ हैं। और नवरत्ना कंपनीज़ ये इरेडा, इसका क्या मतलब एम क्या है इस कंपनीज़ का, कि सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना। अब नेक्स्ट है कि हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2024 ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2024। तो कौन है ब्रांड एम्बेसडर ICC 2024 मैंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की? तो युवराज सिंह है। आपको पता ही है कि आज भी हमें वो मेमोरी याद है कि युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2024 ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप। तो वुमेन कौन है? सानिया मिर जो कि पूर्व पाकिस्तान कप्तान रह चुकी हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को 226 टाइम जो है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बिनर माइंडसेट बुक किसने लिखी है? तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं शेन रॉबर्ट वाटसन। तो इन्होंने जो है शेन रॉबर्ट वाटसन, सभी ने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। इन्होंने द बिनर्स माइंडसेट बुक लिखी है। और जो ये शेन रॉबर्ट वाटसन है, ये पता ही आपको, राइट हैंड बैटिंग करते हैं और ये फास्ट बॉलिंग करते हैं ना, मतलब मध्यम वर्ग वाली, ठीक है। तो इन्होंने ये द विनर माइंडसेट बुक लिखी है। अब 281 एंड बियॉन्ड, ये बुक किसने लिखी है? तो ये BVS लक्ष्मण ने लिखी है, जो कि पूर्व इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, और अब ये जो है करंटली वो क्रिकेटर कमेंटेटर हैं। और इन्होंने IPL टीम सनराइज़ हैदराबाद के ये मेंटर भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो पूर्व इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की हैं, ठीक है। तो ये जो उनकी जो ये ऑटोग्राफी है वो किसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? बोरिया मजूमदार, ठीक है। जो कि बोरिया मजूमदार एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। और ये पब्लिश कब होगी? ये 5 नवंबर पब्लिश कब हुई ये? तो 5 नवंबर 2014 में ये पब्लिश हुई थी। अब क्रिकेट माई स्टाइल, ये बुक किसने लिखी थी? ये कपिल देव जी ने लिखी है, ठीक है।
अब आगे बोला है कि हु वन द गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़। तो 2024 का 35वां गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ किसने जीता है? तो ये आलोक शर्मा जी ने जीता है। थोड़ा मैं आपको इसको ना स्टोरी की तरह बताती हूँ। अब आलोक शर्मा जी को ये अवार्ड क्यों मिला था? तो ये अवार्ड उन्हें ना, इन्होंने ऐसा क्या महान काम किया था, ठीक है, कि इनको ये अवार्ड मिला। तो इन्होंने ना छत्तीसगढ़ में एक जगह है, ठीक है, कौन सा प्लेस है छत्तीसगढ़ में? हसदेव अरण्य, ठीक है, हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ की एक जगह है। यहाँ पे एक जंगल है, हसदेव अरण्य में जंगल है। उन जंगलों को बचाने के लिए इनको ये 35th गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ मिला। और इस गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ को ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये इनको जो है अब इनको 35वां गोल्डमैन प्राइज़ जो है वो एशिया से मिला है 29 अप्रैल 2024 को। आलोक शुक्ला जी नाम है जिनको मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल जज डे। अब ये जज क्या है? ये इंटरनेशनल जज डे, तो ये ना मतलब अमेरिका का एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है जो स्ट्रॉन्ग रिदम के साथ होता है। तो ये वहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन रोल क्या है कि पीस और यूनिटी को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड किया गया है, मतलब ये डिक्लेयर्ड किया गया 2011 में, ताकि ये जज म्यूज़िक को हाईलाइट किया जा सके। और मतलब इसका डिप्लोमेटिक रोल है कि लोग हर कॉर्नर के लोगों को जो है, देश के हर कॉर्नर, पूरे वर्ल्ड के हर कॉर्नर के लोगों को मतलब कि यूनिटी के लिए मतलब कि वो करना, उजागर करना, ठीक है। तो उन लोगों को उजागर करने के लिए, लोगों को पीस और यूनिटी के लिए प्रमोट करना, तो उसके लिए ये डे जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये इंडियन नेवी की कुछ टर्म्स हैं। जैसे आपने सबमरीन सुना होगा, एंटी सबमरीन सुना होगा, मिसाइल सुना होगा, ठीक है। आपने ये टर्म्स सुनी होंगी, DRDO, ये टर्म्स सुनी होंगी, तो जो कि यहाँ पे यूज़ होंगी। तो आपको पता है DRDO ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने एक ना स्मार्ट नाम की मिसाइल को रेडी किया है, ठीक है। स्मार्ट नाम की मिसाइल को रेडी किया है और इस मिसाइल में टॉर्पीडो लगा होता है, ठीक है। तो स्मार्ट जो मिसाइल DRDO ने स्मार्ट मिसाइल को डिज़ाइन किया है, तो स्मार्ट मिसाइल, इसका फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि ये इसकी ना स्पीड इतनी तेज़ होती है, जैसे सुपरसोनिक वेव्स नहीं थी, तो इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आप मतलब जिसको इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें इस मिसाइल में टॉर्पीडो भी लगा होता है। टॉर्पीडो एक मॉडर्न टाइम का वेपन्स हैं जो कि सबमरीन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आते हैं, ठीक है। मतलब कि दुश्मन के जहाज़ को एक्सप्लोड करने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है ये DRDO ने डेवलप की है, स्मार्ट नाम की मिसाइल, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन की गई है कि जो इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स होती है ना, तो उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले तो इसमें ना टॉर्पीडो जो थे वो हैवी वेट वाले थे, लेकिन अब उसकी जगह लाइट वेट वाले टॉर्पीडो लगा दिए गए हैं। टॉर्पीडो ये मतलब ना खुद मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब कि ये खुद में गतिशील होता है और ये कम्प्लीटली जो है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। और इसको जो है, जो इंडियन नेवी जो है, इसको अपनी प्रोटेक्शन, अपने डिफेंस में भी डिफेंस में यूज़ करती है, ठीक है। तो एंटी सबमरीन होता है कि सबमरीन को, एंटी सबमरीन्स का यूज़ किस लिए किया जाता है कि जो दुश्मन जहाज़ होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो जब ये मिसाइल में टॉर्पीडो जब छोड़ा जाता है, तो ये जो है सबमरीन के सरफेस के साथ हिट करता है और उसको मतलब विस्फोट कर देता है, कम्प्लीटली उड़ा देता है उस सबमरीन को। तो टॉर्पीडो को ना मिसाइल की बोलते, अब टॉर्पीडो को मिसाइल की स्पीड और ताकत दी जाती है ताकि समुंदर में जो दुश्मन के जहाज़ हैं, सबमरीन्स हैं, उनको पानी में दफनाया जा सके। ये मिसाइल जो है वो 643 तक सुपरसोनिक स्पीड से जो है, स्पीड की रफ्तार से चलती है। अब इसमें ना टॉर्पीडो लगा होता है, तो ये टॉर्पीडो जो है ना इस मिसाइल का फ़ायदा उठाता है और पानी में 20 किलोमीटर तक जा सकता है।
ये मिसाइल जो है वो एक एक्सप्लोसिव एजेंट होता है, एक टॉक्सिक मटेरियल केमिकल होता है, 50 किलो का कैरी कर सकती है ये मिसाइल। ठीक है, तो यही एक्सप्लोसिव एजेंट है जो जब ये सबमराइन के सरफेस के साथ हिट करता है ना टॉर्पीडो की हेल्प से, तो ये एक्सप्लोसिव एजेंट जो है वो विस्फोट कर देता है और उस सबमराइन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो नेवी जो है वो, इंडियन नेवी जो है वो दुश्मन से जो दुश्मन से बचने के लिए इस मिसाइल का यूज़ जो वॉर में करती है। ठीक है, अब ग्रैंड मास्टर टाइटल, तो ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है रमेश बाबू प्रगनंदा एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने 2 सितंबर 2024 तक, ठीक है, तो वर्ल्ड में जो है वो 12th रैंक हासिल किया है वाई इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो पता चल गया ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड में किसने जो है वो 12th रैंक हासिल किया है 2 सितंबर 2024 में। तो ये एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं रमेश बाबू प्रगनंदा, इनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है। तो रमेश बाबू प्रगनंदा और उनकी बहन वैशाली जो हैं, ये पहले भाई और बहन हैं जिन्होंने ये ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है वो हासिल किया है, कमाया है, और ये पहले भाई बहन हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट टूर्नामेंट में। अब नेक्स्ट है, एक बुक है और बुक का नाम है जस्ट आ मर्सेनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। तो ये बुक किसने लिखी है? तो आरबीआई के 22 गवर्नर थे ना, जब मनमोहन की सरकार थी तब ये आईएएस ऑफिसर थे, ये सुब्बाराव, क्या नाम है, दुव्वूरी सुब्बाराव। तो ये जो है इन्होंने एक बुक लिखी है जस्ट आ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है? आरबीआई गवर्नर दुव्वूरी सुब्बाराव। अब अगला है बर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को होता है। अब बर्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक कितना है? तो 159 रैंक है। अब कहीं कहीं जो है 161 भी है, तो वैसे तो 150 नहीं है, आप प्रियोरिटी इसी को दे दोगे। ठीक है, अब आ गया लेबर डे कब होता है? लेबर डे जो है, प्रेस डे होता है 3 मई को, लेबर डे होता है 1 मई को। ठीक है, तो फर्स्ट लेबर डे सेलिब्रेशन जो है वो कब हुआ और कहाँ हुआ था? फर्स्ट लेबर डे सेलिब्रेशन अमेरिका में एक न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ पे 5 सितंबर 1882 में हुआ। ठीक है, 1882 में हुआ। अब आगे है 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, 2025 की BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 की BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो है वो कहाँ पे होगी? तो वो होगी इंडिया के गुवाहाटी असम में होगी 2025 की BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप। अब ये जो इवेंट होगा ना, इसमें टीम कंपटीशन भी होगा, इंडिविजुअल कंपटीशन भी होगा। अब मैंने आपको बताया कि ये गुवाहाटी असम में होगी, एट कहाँ पे होगी? BAI मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन है ना इंडिया की, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्लेस है वहाँ पे गुवाहाटी असम में, तो वहाँ पे ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 एनिवर्सरी ऑफ माराकेश एग्रीमेंट। अब ये माराकेश एग्रीमेंट जो है ये कहाँ पे साइन हुआ था? ये माराकेश मोरक्को में साइन हुआ था। और ये जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? माराकेश मोरक्को में 15 अप्रैल 1994 में ये साइन हुआ था। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। तो याद रखना 15 अप्रैल 1994 को एग्रीमेंट साइन हुआ और 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ये WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसका एम क्या है? जो भी ट्रेड डिस्प्यूट है उनको रिसॉल्व करना। आगे है 29 अप्रैल 2024 को
कितनी इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो वर्ल्ड टॉप एडटेक लिस्ट में है। तो 15 इंडियन कंपनी जो हैं वो वर्ल्ड टॉप एडटेक लिस्ट में। एडटेक लिस्ट मतलब जैसे बायजूस, अनअकैडमी, फिज़िक्स वाला, वेदांतु। तो इस तरह से जो है वो ये पता चला है कि कितनी इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो वर्ल्ड टॉप एडटेक लिस्ट में है। तो 15 इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो एडटेक लिस्ट में है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अब कल हम फिर से मिलेंगे विद न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। बाय बाय।